का अंत कर धर्म का संस्थापन कराने वाली भक्ति हूँ। मैं प्राणी मात्र को धर्म पथ पर चलने की प्रेरणा प्रदान करने वाली पूजा हूँ। इंद्र की दुर्दशा देखकर दिति का अहंकार संतुष्ट होता है। देवर्षि नारद के कथनानुसार हिमालय राज ने देवी पार्वती के विवाह के लिए महादेव की शरण में जाना स्वीकार किया। हिमालय पर्वत के एक शिखर पर महादेव ध्यान मुद्रा में ध्यानस्थ है। नारायण नारायण, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय शिव शंकर, हर हर महादेव, जय जय शिव शंकर। हे भोलेनाथ, हे देवादिदेव, अपने ध्यान को विराम दें। अपने इस भक्त नारद की जिज्ञासा को शांत करें प्रभु। हे महेश्वर, हे देवादिदेव, आंखें खोलें प्रभु, आंखें खोलें। हर हर महादेव। नारायण नारायण, ओम नमः शिवाय। हे प्रभु, आपने अपने ध्यान को विराम देकर अपने इस भक्त दीनहीन नारद पर महान कृपा की है। नारद, एकांत पाने के लिए ही हमने कैलाश का कुछ समय के लिए त्याग किया है। इस समय हम योग और वैराग्य के चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के इच्छुक हैं। इस समय कोई भी हमारी साधना में बाधा पहुंचाए, यह हमें प्रिय नहीं होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अर्थात भोलेनाथ, आज आपका ये परम भक्त आपके लिए कोई हो गया। नारायण नारायण। भोलेनाथ, यदि इस दीनहीन नारद से कोई अपराध हुआ है तो उसे दंड दें, प्रताड़ित करें प्रभु, किंतु अपने इस परम भक्त की इस प्रकार उपेक्षा ना करें। हम तुम्हारे यहाँ आने के उद्देश्य से भली भांति परिचित हैं। चतुर नारद, जिन प्रश्नों से उद्विग्न होकर तुम हमारे समीप आए हो, वह कारण भी हमें ज्ञात है। अब तुम अपने स्वभाव के अनुसार अपने अभिनय की विविधता प्रस्तुत ना करो। जो कुछ भी पूछना है संक्षिप्त में पूछ लो। प्रभु, उस दुष्ट अत्याचारी तारकासुर का वध करने के लिए आपको शक्ति स्वरूपिणी हिमालय पुत्री देवी पार्वती को धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करना होगा, तभी शिवपुत्र होगा। नारद, तारकासुर के वरदान के साथ परम देव श्री महागणेश की इच्छा का भी हमें ज्ञान है, किंतु श्री महागणेश की इच्छा पूर्ण हो इससे पूर्व तुम्हें उनकी दिव्य और चमत्कारी लीलाओं का रहस्य समझना होगा। वो रहस्य क्या है भोलेनाथ? समय से पूर्व उद्घाटित होने वाला रहस्य रहस्य नहीं रह जाता। इस कारण प्रतीक्षा करके देखो, देखकर प्रतीक्षा करो। इससे अधिक हम और कुछ नहीं कह सकते। नारायण नारायण। अर्थात महाराज, हिमालय का यहां देवी पार्वती को लेकर आने से कोई लाभ नहीं होगा। ओम नमः शिवाय। देवर्षि नारद के प्रश्न में ही उनका उत्तर छिपा हुआ था। जब हिमालय राज और महारानी मैना राजकुमारी पार्वती का विवाह प्रस्ताव लेकर महादेव के समीप पहुंचे, तो वैराग्य में लीन होने के कारण महादेव ने विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इस नई स्थिति से उद्विग्न देवताओं ने ब्रह्मदेव के मानस पुत्र कामदेव को भोलेनाथ के मन में प्रेम और काम भावना जगाने के लिए भेजा। कामदेव के पुष्पवान से प्रणव भाव जगने के स्थान पर महादेव का क्रोध जाग उठा।
ज्ञान विज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती का इस प्रकार मौन रहकर हमारी ओर देखने का अर्थ है कि वो हमसे कुछ पूछने की इच्छुक है। हाँ स्वामी। निसंकोच पूछें, आप क्या पूछने की इच्छुक हैं? स्वामी, महादेव रुद्र ने अपने रौद्र रूप का प्रदर्शन करके अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से प्रेम परिणय के देवता पुष्पधनवा कामदेव को भस्म कर देवी पार्वती से विवाह की समस्त संभावनाएं समाप्त कर दी। क्या अब शिव विवाह होगा स्वामी? देवी सरस्वती, शिव शब्द का शाब्दिक अर्थ है कल्याण। शिव संसार के कल्याण से कब तक दूर रह सकते हैं? स्वामी, कल्याण रूपी शिव के कल्याण की संसार को कब तक प्रतीक्षा करनी होगी? देवी, आपके इस प्रश्न के दो उत्तर हैं। अर्थात? पहला ये कि अधर्मी तारकासुर विधाता से जितना जीवन लिखवा के आया है उतने दिन तो वो जीवित रहेगा ही। और दूसरा? दूसरे का उत्तर आप भलीभांति जानती हैं। तनिक बताएं, शिव और शक्ति एक दूसरे से कब तक अलग रह सकते हैं? ये तो मुझे ज्ञात है स्वामी, किंतु यदि शिव के हृदय से वैराग्य विलीन होकर अनुराग प्रकट नहीं हुआ तो वे शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती को अपनी पत्नी कैसे स्वीकार करेंगे? देवी सरस्वती, शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती की प्रेम शक्ति परम देव श्री महागणेश की प्रेरणा से शिव भक्ति के रूप में शीघ्र ही जागृत होगी। शिव आराधना के स्वर प्रबल होंगे और तब जो कुछ इस समय असंभव दिख रहा है वही संभव होगा। अर्थात तभी संसार के कल्याण का कार्य प्रारंभ होगा? हाँ देवी, इस कारण इस विषय पर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देवी, शिव पार्वती के संबंध में हमारा उत्तर पाकर अब तो तुम संतुष्ट हो ना? स्वामी, मेरा एक प्रश्न। देवी लक्ष्मी, प्रश्न में से प्रश्न निकालने का स्वभाव तो नारद का है। अब अगला प्रश्न नारद को ही पूछने दे देवी लक्ष्मी। नारद? कहाँ है नारद? नारायण नारायण। नारद, क्या तुम अदृश्य होकर स्वामी और मेरी बातें सुन रहे थे? माता, जब इतने कठिन प्रश्नों का उत्तर बिना पूछे ही मिल रहा हो तो इस जिज्ञासु नारद का अदृश्य रहना ही स्वाभाविक है। तो क्या मेरा अगला प्रश्न आप पूछेंगे देवर्षि? देवर्षि? नहीं माता, नहीं। आपके लिए तो ये भगवत भक्त नारद ही है। एक साथ कई प्रश्नों के उत्तर को पाने के चक्कर में भूमिका न बनाओ नारद। तुम्हारा प्रश्न हमें ज्ञात है। नारायण नारायण। तब तो आप इसका शीघ्र ही समाधान करें श्रीहरि। तुम परम देव श्री महागणेश से अपने प्रश्नों का समाधान पाकर आ रहे हो नारद, परंतु तुम्हारे मन की दुविधा और संदेह अब भी दूर नहीं हुए। हाँ प्रभु, इसी कारण तो आपका ये भक्त नारद आपकी सेवा में उपस्थित हुआ है। नारद, परमदेव श्री महागणेश का हर कथन सत्यता का प्रमाण है। शीघ्र ही शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती की अखंड शिवाराधना प्रारंभ होगी और श्री महागणेश स्वयं उस तपस्या की सफलता सुनिश्चित करेंगे। प्रभु, किंतु मेरा प्रश्न भी परमदेव श्री महागणेश के विषय में ही है। अधीरता आपको शोभा नहीं देती देवर्षि। जैसा कि श्री महागणेश ने कहा है, धैर्य धारण करें। उसके पश्चात आपके हर प्रश्न का समाधान स्वयं हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः।
नमः शिवाय। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हे शक्ति स्वरूपा मां जगदम्बा, आपका महादेव शिव से विवाह अटल सत्य है, और अटल सत्य है शिव पुत्र द्वारा दैत्यराज तारकासुर का वध। परमदेव श्री महागणेश, आपको ज्ञात होगा कि आपने मेरे वर्तमान अवतार में मेरे पुत्र के रूप में दिव्य अवतार धारण करने का वचन दिया था। हे शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, आपकी मुझे पुत्र के रूप में पाने की चिर मनोकामना इन्हीं घटनाओं के साथ जुड़ी है। इसी कारण आप धैर्य से तथा निष्ठापूर्वक शिवाराधना में लीन रहें। समय आने पर स्वयं महादेव शिव प्रकट होकर मिलन का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इसी कारण मुझे आपके पुत्र के रूप में दिव्य अवतार धारण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। त्राहिमाम पिताश्री, त्राहिमाम पिताश्री, त्राहिमाम। धैर्य पुत्र, धैर्य। धैर्य जीवन की बहुमूल्य उपलब्धि और उत्तेजना प्राणी के विवेक को नष्ट कर देती है पुत्र। अनर्थ हो गया पिताश्री, अनर्थ। अब धैर्य की कोई संभावना नहीं। देवताओं के लिए भविष्य के समस्त मार्ग बंद हो गए हैं। पुत्र इंद्र, जब समस्त मार्ग बंद हो जाए तब मात्र एक मार्ग खुला रहता है। कौन सा मार्ग पिताश्री? मेरे आराध्य परम देव विघ्नहर्ता श्री महागणेश की कृपा का मार्ग पुत्र। कहते हुए शब्द थरथराते हैं, जिह्वा कांपती है। शब्द ब्रह्मा के उपासक और आपके परम शिष्य मुझ इंद्र की भाषा भी भ्रमित होती है। किंतु यह परम सत्य है पिताश्री कि श्री महागणेश की कृपा का मार्ग भी बंद हो गया है। असंभव इंद्र, असंभव। परम देव श्री महागणेश की लीला अनंत है, जिन्हें हम जैसे अज्ञानी कई जन्मों में भी समझ नहीं पाते। परंतु परम देव श्री महागणेश कृपा के अक्षय भंडार, उनके नाम स्मरण मात्र से भयानक संकट क्षण मात्र में समाप्त हो जाते हैं पुत्र। निसंदेह श्री महागणेश कृपा के सागर, करुणा की मूर्ति और भक्त वत्सल हैं। प्राणी मात्र उनकी कृपा का ऋणी है। ये समस्त संसार उनकी इच्छा का प्रमाण है। किंतु स्वामी, एक बार सुन तो लें कि पुत्र इंद्र क्या कहने का इच्छुक है। पिताश्री, आप भली भांति जानते हैं परमपिता ब्रह्मा जी ने कितना विचित्र वरदान दिया है तारकासुर को। शिव पुत्र के द्वारा ही तारकासुर का वध होगा, और शिव शंकर ने योग और वैराग्य को धारण कर लिया है, जिसके कारण अब शिव पुत्र की समस्त संभावनाएं समाप्त हो गई हैं। ऐसे में श्री महागणेश की कृपा भी असंभव ही सिद्ध होगी। आज जीवन में पहली बार तुम्हारे मुंह से सत्य सुन रही हूं इंद्र। सत्य, परम सत्य। अब शिवपुत्र की समस्त संभावनाएं समाप्त हो गई हैं। मेरा पौत्र स्वर्गाधिपति तारकासुर अब सदा सदा के लिए अमर हो गया है। महागणेश तो क्या, अब इस संसार की कोई भी शक्ति तुम दीनहीन देवताओं का
तारकासुर की विध्वंसक शक्ति से तारण नहीं कर सकती। हाँ, एक मार्ग है। तुम सब देवता अपनी दुष्टता छोड़कर मेरे पौत्र तारकासुर की शरण में चले जाओ। वो शरणागत वत्सल है, तुम्हें अवश्य अभयदान मिलेगा, अवश्य मिलेगा अभयदान। दीदी, तुम्हारा ये अहंकार अनुचित है। तुम्हारा अहंकार ही तारकासुर के सर्वनाश का कारण बनेगा दीदी। पाखंडी ऋषि, क्या तुम इस सत्य से अपरिचित हो कि अहंकार तो वही करेगा जिसके साथ अहंकार करने योग्य विध्वंसक और मारक शक्तियां होंगी। पुत्र इंद्र, परम देव श्री महागणेश की महाकृपा पर पूर्ण विश्वास रखो। उनकी इच्छा मात्र से ये संसार प्रकट हुआ है। वो देवताओं का उद्धार अवश्य करेंगे पुत्र। देवताओं का उद्धार? अरे पाखंडी, इन देवताओं ने शिव पार्वती के विवाह के अनेक असफल प्रयास करके देख लिए। अभागा कामदेव इनकी दुष्टता की बलि चढ़ गया। रुद्र के रौद्र से क्षण मात्र में भस्म हो गया। क्या अब भी इन देवताओं के उद्धार की संभावना शेष है? कैलाशपति शिवशंकर तो दैत्यों के आराध्य हैं। वे दैत्यों के विनाश को कदापि प्रोत्साहन नहीं देंगे। मेरा पुत्र स्वर्गाधिपति दैत्यराज तारकासुर अब सदा सदा स्वर्गाधिपति रहेगा। सुंदर, अति सुंदर प्रिय पुत्र वधू। ये बात तो दैत्यराज शुक्राचार्य ने भी कही थी। इंद्र, जा लौट जा इस आश्रम से। इस आश्रम में तुझे कदापि शरण नहीं मिलेगी। किंतु दीदी, यह आश्रम तुम्हारे साथ साथ मेरा भी तो है। किंतु पहले मेरा है, क्योंकि मैं ऋषि कश्यप की प्रथम पत्नी हूं। मैंने तेरे जैसी मां आज तक नहीं देखी। क्या तू अपने ही पुत्र की मृत्यु की इच्छुक है? तनिक सोच, मेरा पौत्र स्वर्गाधिपति दैत्यराज तारकासुर प्रायः इस आश्रम में मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने आता है। यदि उसकी दृष्टि इंद्र और इन दीनहीन देवताओं पर पड़ गई तो देखो प्रिय पुत्र वधू, कैसे भीरू इंद्र भाग रहा है। मंगल करता अंतर्यामी, रिद्धि सिद्धि के ये है स्वामी। मंगल करता अंतर्यामी, रिद्धि सिद्धि के ये है स्वामी। प्रथम पूज्य है, परम देव है, सबके मिटाए कष्ट कलेश। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। ज्ञानेश्वर है, सत्य यही है ये सनातन नित्य यही है। ज्ञानेश्वर है, सत्य यही है ये सनातन नित्य यही है।
समय की सीमा श्री गणेश है, अंत आरंभ व मध्य यही है। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, की ये देते शक्ति, भय बंधन से देते मुक्ति। भक्ति की ये देते शक्ति, भय बंधन से देते मुक्ति। निराकार साकार यही है, हर युग का आधार यही है। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता। श्री गणेश,